नमस्कार दोस्तों, तकरीबन राजस्थान में सभी चुनाव हो चुके हैं। 200 विधानसभा सीटें हैं, उनमें से 199 विधानसभा सीटों पर अभी तक चुनाव प्रत्यक्ष हो चुका है। बहुमत के लिए 101 सीट चाहिए और ताज़ा स्टिक सर्वे के परिणाम के अनुसार बता सकते हैं कि कौन सी सीट किसके खाते में जा सकती है, कहां पर कमल खिलेगा और कहां पर पंजाब अपना दाव दिखाएगा। तो बात करें सादुलशहर विधानसभा सीट की, यहां पर कांग्रेस के खाते में जाती दिखाई दे रही है। श्रीगंगानगर की बात करें तो यहां की सीट भी दोनों टक्कर के बाद में कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बात करें कर्णपुर की, तो कर्णपुर का चुनाव स्थगित हो चुका है, कांग्रेस प्रत्याशी की डेथ हो चुकी है। सूरतगढ़ विधानसभा की बात करें तो यहाँ की सीट कांग्रेस की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों रायसनगर विधानसभा की बात करें तो यहाँ की सीट बीजेपी के खाते में जाने वाली है। अमनूपगढ़ विधानसभा की बात करें तो यहाँ की सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। संगरिया विधानसभा की बात करें तो यहाँ की सीट सर कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। हनुमानगढ़ विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे कांग्रेस और निर्दलीय की टक्कर है, निर्दलीय के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। पीलीभंगा विधानसभा की बात करें तो दोनों पार्टियों की बहुत ही ज़्यादा टक्कर दिखाते हुए बीजेपी के खाते में जाती हुई। नौहर की बात करें तो ये भी सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों भादरा की बात करें तो यहाँ पर अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। खाजूवाला विधानसभा की बात करें तो ये भी सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीकानेर पश्चिम की बात करें तो यहाँ की सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो बात करें बीकानेर पूर्व की, तो वहाँ की सीट भी बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि कोलायत की सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। और विधानसभा लूणकरण की बात करें तो यहाँ की सीट भी बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अनुमान के अनुसार बताया जा रहा है कि डूंगरपुर की सीट, डूंगरगढ़ की सीट अन्य में जाते हुए दिखाई दे रही है। नोखा की बात करें तो यहाँ पर दोनों पार्टी की कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। सादुलपुर की बात करें तो यहाँ पर दोनों पार्टी कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करें तारानगर विधानसभा की, यहाँ की सीट लगभग बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। सरदार शहर की बात करें तो कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करें चूरू की, तो चूरू विधानसभा की सीट दोनों पार्टियों की टक्कर के बाद बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो रतनगढ़ की बात करें तो रतनगढ़ विधानसभा की सीट दोनों पार्टियों की टक्कर के बाद बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। और सुजानगढ़ की बात करें तो ये भी सीट दोनों पार्टियों की टक्कर के बाद बीजेपी के खाते में दिखाई दे रही है। विधानसभा पिलानी की बात करें तो यहाँ की सीट दोनों पार्टियों की टक्कर के बाद बीजेपी के खाते में। सूरजगढ़ की बात करें तो सूरजगढ़ की टिकट भी सीट भी बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखा रही है। बात करें विधानसभा झुंझुनू की, तो झुंझुनू की सीट दोनों पार्टियों की टक्कर के बाद कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करें मंडावा की, तो दोनों पार्टियों कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। नवलगढ़ की बात करें तो नवलगढ़ की सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है दोनों पार्टियों की टक्कर के बाद। उदयपुर वाटे की बात करें तो उदयपुर की सीट दोनों पार्टियों कड़ी टक्कर के बाद कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करें खेतड़ी की, तो खेतड़ी विधानसभा की सीट दोनों पार्टियों की टक्कर के बाद बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। और फतेहपुर विधानसभा की सीट बात करें तो यहाँ की सीट दोनों पार्टियों कड़ी टक्कर के बाद कांग्रेस, और लक्ष्मणगढ़ की सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है कड़ी टक्कर के बाद। धौंत की बात करें तो कड़ी टक्कर के बाद दोनों पार्टियों के बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। सीकर विधानसभा की बात करें तो दोनों पार्टियों की कड़ी टक्कर के बाद भी कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बात करें दाता रामगढ़ की, तो यहाँ की दोनों पार्टियों की कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी के खाते में। और खंडेला की सीट बात करें तो कांग्रेस के खाते में कड़ी टक्कर के बाद जा रही है। नीम का थाना की बात करें तो यहाँ का अनुमान लगाया जा रहा है कि दोनों पार्टियों की कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी खाते में जाती दिखाई दे रही है। श्री माधोपुर की बात करें तो दोनों पार्टियों की कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी के खाते में। और कटपुल्ली की बात करें तो यहाँ की कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। विराटनगर की बात करें तो यहाँ की कड़ी टक्कर के बाद दोनों पार्टियों के बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अनुमान के अनुसार शाहपुरा की टिकट सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। चोमू की सीट दोनों पार्टियों कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों फुलेरा विधानसभा की सीट दोनों पार्टियों कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी के खाते में। दूदू की सीट दोनों पार्टियों की कड़ी टक्कर के बाद कांग्रेस के खाते में जाती है। जोटवाड़ा की बात करें तो जोटवाड़ा विधानसभा की सीट लगभग बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। आमेर की सीट की बात करें तो यहाँ की सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। विधानसभा सीट जम्मू और रामगढ़ की बात करें तो ये बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। हवा महल की बात करें तो ये भी सीट दोनों कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी के खाते में। विद्याधर नगर की बात करें तो यहाँ की सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। सिविल लाइन की बात करें तो ये भी सीट कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी के खाते में
जाती हुई दिखाई दे रही है। किशन पॉल की बात करें तो दोनों पार्टियों कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। आदर्श नगर की बात करें तो यहाँ की सीट भी दोनों पार्टियों कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। मालवीय नगर की बात करें तो ये दोनों पार्टियों कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। सांगानेर की बात करें तो ये बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करें बगरू की सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। और बस्सी की बात करें तो यहाँ की कड़ी टक्कर के बाद कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों चाकसू की बात करें तो यहाँ की सीट लगभग बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। और तिजारा की सीट बात करें तो दोनों पार्टियों कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखा रही है। किशनगढ़ की बास की बात करें तो बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। मंडावर की बात करें तो ये भी सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बहरोड की बात करें तो यहाँ पर दो पार्टियों की कड़ी टक्कर के बाद अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बानसूर की बात करें तो ये दोनों पार्टियों कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी के खाते में। और थानागंज की बात करें तो दोनों पार्टियों कड़ी टक्कर के बाद में अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अलवर ग्रामीण की बात करें तो यहाँ की सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अलवर शहर की बात करें तो ये भी सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। राज लक्ष्मणगढ़ की बात करें तो दोनों पार्टियों कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी के खाते में दिखाई दे रही है। कुटमर की बात करें तो यहाँ की सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कामा की बात करें तो दोनों पार्टियों कड़ी टक्कर के बाद अनुमान के अनुसार बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। नगर की बात करें तो दोनों पार्टियों कड़ी टक्कर के बाद में कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अनुमान के अनुसार डींग कुमेर की बात करें तो यहाँ की सीट दोनों पार्टियों कड़ी टक्कर में कांग्रेस के खाते में जाती है। और भरतपुर की बात करें तो ये सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। और नदबई की बात करें तो दोनों पार्टियों कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वेर की बात करें विधानसभा की तो यहाँ की सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बयाना की बात करें तो ये भी सीट दोनों पार्टियों कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बसेड़ी की बात करें तो ये भी सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। और बांडी की बात करें तो विधानसभा यहाँ की सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई अनुमान लगाया जा रहा है। धौलपुर की बात करें तो ये भी सीट बीजेपी के खाते में कड़ी टक्कर के बाद जाती हुई दिखाई दे रही है अनुमान के अनुसार। राजाखेड़ी की बात करें तो ये भी अनुमान के अनुसार बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। टोडा भीम की बात करें तो ये भी सीट बीजेपी के खाते में कड़ी टक्कर के बाद जाती हुई दिखाई दे रही है अनुमान के अनुसार। हिंडौन की बात करें तो ये अनुमान के अनुसार ये भी सीट बीजेपी के खाते में। और करौली की बात करें तो ये भी सीट आपको बीजेपी के खाते में ही जाती दिखाई दे रही है। सपोड्रा की बात करें तो यहाँ की सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। और बांदीकुई की बात करें तो दोनों पार्टियों कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। महुआ की बात करें तो ये भी सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। शिकराय की बात करें तो ये भी सीट कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दौसा की बात करें तो दौसा की सीट भी कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। लाल सोट की बात करें तो ये भी सीट कांग्रेस के खाते में ही जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बात करें गंगापुर की बात करें तो दोनों पार्टियों कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करें विधानसभा बामनवास की तो यहाँ की सीट भी कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। और सवाई माधोपुर की बात करें तो ये भी सीट कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों खंडार की बात करें तो ये सीट कड़ी टक्कर के बाद कांग्रेस के खाते में जाते हुए अनुमान लगाया जा रहा है। मालपुर की बात करें तो यहाँ की सीट अनुमानित बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। निवाई की बात करें तो यहाँ की सीट कड़ी टक्कर के बाद कांग्रेस के खाते में जाती हुई अनुमान लगाया जा रहा है। टोंक की सीट बात करें तो यहाँ की सीट भी अनुमान के अनुसार कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। देवली उनियारा की बात करें तो ये भी सीट कड़ी टक्कर के बाद कांग्रेस के खाते में जाते हुए अनुमान लगाया जा रहा है। किशनगढ़ की बात करें तो ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि ये कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी। और पुष्कर की बात करें तो पुष्कर की सीट भी बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों अजमेर उत्तर की बात करें तो ये भी सीट कड़ी टक्कर के बाद कांग्रेस के खाते में अनुमान लगाया जा रहा है। अजमेर दक्षिण की बात करें तो ये भी सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई अनुमान लगाया जा रहा है। नसीराबाद की बात करें तो ये भी सीट बीजेपी के कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। ब्यावर की बात करें तो ये भी सीट दोनों पार्टियों कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। मसूदा की बात करें तो मसूदा की विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। और केकड़ी की बात करें तो केकड़ी भी दोनों पार्टियों कड़ी टक्कर के बाद कांग्रेस के खाते में। लाडनू की बात करें तो ये भी सीट बीजेपी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। डीडवाना की सीट बात करें तो ये कड़ी टक्कर के बाद कांग्रेस के खाते में अनुमान लगाया जा रहा है। जायल की बात करें तो ये भी सीट आपको कांग्रेस के खाते में जाते हुए अनुमान लगाया जा रहा है। और नागौर की सीट बात करें तो यहाँ की बीजेपी के खाते में जाते हुए अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों खीवसर की बात करें तो ये सीट कड़ी टक्कर के बाद अन्य के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। और मेड़ता की बात करें ये भी सीट आपको अन्य के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। डेगाना के
बात करें तो यहाँ की विधानसभा की सीट कांग्रेस की कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी खाते में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मकराना की बात करें तो ये सीट कांग्रेस के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। परबतसर की बात करें तो ये सीट कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। नावा की बात करें तो ये दोनों पार्टियों कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी के खाते में अनुमान लगाया जा रहा है। जेतारण की बात करें तो दोनों पार्टियों कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी के खाते में अनुमान लगाया जा रहा है। सोजत की बात करें तो ये भी सीट बीजेपी के खाते में अनुमान लगाया जा रहा है। पाली की बात करें तो ये सीट दोनों पार्टियों कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी के खाते में जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है। मारवाड़ जंक्शन की बात करें तो ये दोनों पार्टियों कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी, और बाली की बात करें तो ये भी सीट बीजेपी के खाते में ही जा रही है। तो सुमेरपुर की बात करें तो बीजेपी के खाते में अनुमान लगाया जा रहा है। और विधानसभा फलौदी की बात करें तो ये सीट बीजेपी के खाते में जाते हुए अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों लोहावट की बात करें तो ये सीट कड़ी टक्कर के बाद कांग्रेस के खाते में अनुमान लगाया जा रहा है। और शेरगढ़ की बात करें तो शेरगढ़ विधानसभा की सीट बीजेपी के खाते में अनुमान लगाया जा रहा है। ओसिया की बात करें तो ये कड़ी टक्कर के बाद कांग्रेस के खाते में बताया जा रहा है। और भोपालगढ़ की सीट बात करें तो यहाँ पे कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी के खाते में अनुमान लगाया जा रहा है। सरदारपुरा की बात करें तो ये सीट भी कड़ी टक्कर के बाद कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। जोधपुर की बात करें तो जोधपुर की सीट बीजेपी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। सूरसागर की बात करें तो कड़ी टक्कर के बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये बीजेपी के खाते में जाएगी। लूनी की बात करें तो लूनी भी बीजेपी के खाते में जाते हुए अनुमान लगाया जा रहा है। बिलाड़ा की बात करें, बिलाड़ा बीजेपी के खाते में ही कड़ी टक्कर के बाद जाते हुए दिखाई दे रही है। जैसलमेर की बात करें तो दोनों पार्टियों कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी के खाते में अनुमान लगाया जा रहा है। पोखरण की बात करें तो पोखरण की सीट भी अनुमान लगाया जा रहा है कि बीजेपी के खाते में, और शिव रविंद्र भाटी जी खड़े हुए हैं उनके खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बात करें बाड़मेर विधानसभा की, यहाँ की सीट कांग्रेस के खाते में जाते हुए अनुमान लगाया नजर आ रही है। और बायतू की बात करें तो ये भी सीट कांग्रेस के खाते में नजर आ रही है। और विधानसभा पचभद्रा की बात करें तो यहाँ की सीट दोनों पार्टियों कड़ी टक्कर के बाद कांग्रेस के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। सिवाना की बात करें तो दोनों पार्टियों कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी के खाते में अनुमान लगाया जा रहा है। गुड्डा मलानी की बात करें तो ये भी सीट आपको कांग्रेस के खाते में जाती हुई। चौटन की बात करें तो ये दोनों पार्टियों कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। बात करें अहोर विधानसभा की तो यहाँ की सीट बीजेपी के खाते में नजर आ रही है। जालोर की सीट बात करें तो जालोर की सीट दोनों पार्टियों कड़ी टक्कर के बाद कांग्रेस के खाते में अनुमान लगाया जा रहा है। भीनमाल की बात करें तो दोनों पार्टियों कड़ी टक्कर के बाद कांग्रेस के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। सांचौर की बात करें तो ये भी सीट कांग्रेस के खाते में अनुमान लगाया जा रहा है। रानीवाड़ा की बात करें तो यहाँ की सीट दोनों पार्टियों कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। सिरोही की बात करें तो ये सीट दोनों पार्टियों कड़ी टक्कर के बाद कांग्रेस के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। पिंडवाड़ा की बात करें तो ये सीट दोनों पार्टियों कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। रेवदरा की बात करें तो ये सीट दोनों पार्टियों कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी। गोगुंदा की सीट दोनों पार्टियों कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी की सीट। जाडोल की बात करें तो बीजेपी के खाते में जाते हुए अनुमान लगाया जा रहा है। विधानसभा खेरवाड़ा की बात करें तो ये सीट कड़ी टक्कर के बाद कांग्रेस के खाते में अनुमान लगाया जा रहा है। विधानसभा सीट उदयपुर ग्रामीण की बात करें तो ये भी सीट कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। उदयपुर शहर की बात करें तो ये भी सीट बीजेपी के खाते में जाते हुए अनुमान लगाया जा रहा है। मावली की बात करें तो कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। दोस्तों विधानसभा वल्लभनगर की बात करें तो ये कांग्रेस के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। तुलुम्बर की बात करें तो कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। दोस्तों विधानसभा दरियावद की बात करें तो ये लगभग कांग्रेस के खाते में अनुमान लगाया जा रहा है। डूंगरपुर की बात करें तो ये सीट कांग्रेस के खाते में अनुमान लगाया जा रहा है। आसपुर की बात करें तो ये कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। सांगवाड़ा सीट की बात करें तो ये सीट अन्य के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। चोरसी की बात करें ये भी सीट अन्य के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। दोस्तों घाटोल की बात करें तो कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। दोस्तों विधानसभा गढ़ी की बात करें तो ये सीट बीजेपी के खाते में जाते हुए अनुमान लगाया जा रहा है। बांसवाड़ा की बात करें तो कड़ी टक्कर के बाद भी कांग्रेस के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। बागीदोरा की बात करें तो विधानसभा यहाँ की सीट कांग्रेस के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। कुशलगढ़ की बात करें तो ये सीट बीजेपी के खाते में अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों
कपासन की बात करें तो ये सीट बीजेपी के खाते में जाते हुए अनुमान लगाया जा रहा है। बेगू की बात करें तो कड़ी टक्कर के बाद भी बीजेपी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है, अनुमान लगाया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ की बात करें तो ये सीट कांग्रेस के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है दोस्तों। और निम्बाहेड़े की बात करें तो कड़ी टक्कर के बाद भी बीजेपी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है दोस्तों। बड़ी सादड़ी की बात करें तो यहाँ की सीट भी बीजेपी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। प्रतापगढ़ की बात करें तो ये कड़ी टक्कर के बाद कांग्रेस के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है, अनुमान के अनुसार। भीम की बात करें तो कड़ी टक्कर के बाद भी कांग्रेस के खाते में जाते हुए अनुमान लगाया जा रहा है। और कुंभलगढ़ की बात करें तो ये भी सीट बीजेपी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है दोस्तों। विधानसभा राजसमंद की बात करें तो ये सीट बीजेपी खाते में जाते हुए अनुमान लगाया जा रहा है। और विधानसभा नाथद्वारा की बात करें कड़ी टक्कर के बाद भी कांग्रेस के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है दोस्तों। आसीद की बात करें तो ये सीट बीजेपी खाते में जाते हुए अनुमान लगाया जा रहा है। मांडल की बात करें तो मांडल की कड़ी टक्कर के बाद भी बीजेपी खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है, अनुमान के अनुसार। सहारा की बात करें तो ये बीजेपी खाते में जाते हुए अनुमान लगाया जा रहा है। विधानसभा सीट भीलवाड़ा की बात करें तो कांग्रेस के खाते में जाते हुए नजर अनुमान लगाया जा रहा है दोस्तों। शाहपुरा विधानसभा की बात करें तो ये सीट कांग्रेस के खाते में जाते हुए अनुमान लगाया जा रहा है। जहाजपुर की बात करें तो यहाँ की सीट कांग्रेस के खाते में अनुमान लगाया जा रहा है। और विधानसभा मांडलगढ़ की बात करें तो कड़ी टक्कर के बाद बीजेपी खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है दोस्तों। और विधानसभा हिंडोले की बात करें तो ये कड़ी टक्कर के बाद कांग्रेस के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है दोस्तों। और किशोरापाटन की बात करें तो ये सीट कांग्रेस के बीजेपी खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। बूंदी की बात करें तो यहाँ की सीट कांग्रेस के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। और पीपलादा की बात करें तो यहाँ की सीट कांग्रेस के खाते में अनुमान लगाया जा रहा है दोस्तों। विधानसभा सीट सागौद की बात करें तो बीजेपी के खाते में जाते हुए अनुमान लगाया जा रहा है दोस्तों। कोटा उत्तर की बात करें तो यहाँ की सीट कांग्रेस के खाते में अनुमान लगाया जा रहा है। और कोटा दक्षिण की बात करें तो यहाँ की सीट बीजेपी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है दोस्तों। लाडपुर की बात करें तो विधानसभा सीट की तो कांग्रेस के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। रामगंज मंडी की बात करें तो ये सीट बीजेपी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है दोस्तों। और बात करें अंता की सीट कड़ी टक्कर के बाद कांग्रेस के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। और किशनगंज की बात करें तो कड़ी टक्कर के बाद ये कांग्रेस के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। 12 अटरू की बात करें तो ये सीट कांग्रेस के खाते में जाते हुए अनुमान लगाया जा रहा है। और छबड़ा की बात करें तो ये भी सीट बीजेपी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही है। डंग की बात करें तो ये सीट बीजेपी खाते में जाते हुए अनुमान लगाया जा रहा है दोस्तों। और विधानसभा झालरापाटन की बात करें तो ये बीजेपी खाते में जाते हुए अनुमान लगाया जा रहा है। विधानसभा सीट खानपुर की बात करें तो लगभग बीजेपी खाते में अनुमान लगाया जा रहा है दोस्तों। और मनोहर थाना की बात करें तो ये सीट बीजेपी खाते में जाते हुए अनुमान लगाया जा रहा है दोस्तों। ये पूरा अनुमान है ताज़ा स्टीक सर्वे के परिणाम के अनुसार लगभग 122 भाजपा के खाते में अनुमान लगाया जा रहा है राजस्थान में। और कांग्रेस की बात करें तो यहाँ की लगभग 66 सीटें आपको कांग्रेस की नज़र आई राजस्थान में 200 विधानसभा सीटों में से। और उसके बाद में अन्य में बात करें तो लगभग 11 सीटें अन्य को मिल सकती है विधानसभा सीटें। और राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में से अन्य सीटें 11 सीटें हैं अनुमान के अनुसार। और आपको बता दें कि ये सिर्फ अनुमान है, अभी तक परिणाम नहीं आया। ताज़ा सर्वे रिपोर्ट के अनुसार अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें बहुमत के लिए 101 सीटें चाहिए और भाजपा को 122 सीटें मिली है। और अनुमान के अनुसार कांग्रेस को 66 सीटें और अन्य को 11 सीटें मिली हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप ही आइडिया बता सकते हैं अपना कि कहां पर कौन सी सीट आ सकती है। कमेंट में ज़रूर बताइए कैसी लगी हमारी वीडियो।